ग्रामर भाई देवेंद्र चौहान में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सभी को सुप्रभात। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस पार्ट 2। जी हाँ भैया बहनों, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस पार्ट 2 की हम बात कर रहे हैं। पार्ट 1 में आपने सीखा है मे वाले सेंटेंसेस, जिनमें हमने शुभकामना की थी या अभिशाप दिया था, और वहाँ भी हमने सैड को विश में बदला था। अर्थात यदि कोई अच्छी बात कही गई है, शुभकामना है, तो सैड को विश में बदलेंगे। यदि ईश्वर से प्रार्थना की गई है तो हम सैड को प्रे में बदलेंगे। यदि हमने किसी को कोई बद्दुआ दी है, अभिशाप दिया है, तो सैड को कर्ष में बदलेंगे। और जब हम किसी से विदा लेते हैं, जाते हैं छोड़कर किसी को, तो फिर हम सैड को बेड में बदलेंगे। ये हमने सीखा था पहले वाले वीडियो में, पार्ट 1 में। आज हमारे सेंटेंस मे वाले नहीं हैं, ये हमें ध्यान देना है। आज का सेंटेंस मे वाले नहीं है, ये हम देखेंगे। आज क्या है? लवी सेड टू देव, लवी ने देव से कहा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, देखिए सारा तरीका वही है। अच्छी बात है, गुड मॉर्निंग कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लवी विश्ड देव, लवी विश्ड देव। अंतर यह आया है, जब हमने मे वाले वाक्य बनाए थे, हमने उनको दैट से जोड़ा था, तो वहां पर हमने जो सुनने वाला रिपोर्टिंग वर्ब में था, उसे हमने हटा करके रिपोर्टेड स्पीच में यू के स्थान पर पहुंचाया था। यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर सुनने वाला वहीं विश के बाद ही लगा रहेगा, और जोड़ने को हम दैट का प्रयोग भी नहीं करेंगे। जब भी हमारा वाक्य गुड से बन रहा हो, हैप्पी से बन रहा हो, मैनी से बन रहा हो, तो हम जोड़ने का दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। और जब दैट का प्रयोग नहीं करेंगे तो जो सुनने वाला है हमारा, वो वहीं पर रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब में ही रहेगा। ये बात आप समझ लें। दूसरी बात, लवी विश्ड देव गुड मॉर्निंग। लवी विश्ड देव गुड मॉर्निंग, कुछ भी नहीं लगाया भैया। या फिर इसका दूसरा तरीका ये भी है कि लवी विश्ड गुड मॉर्निंग टू देव। लवी विश्ड गुड मॉर्निंग टू देव, दोनों विधि सही है, आप जो करें वही सही है। तन्वी सेड टू मी गुड नाइट। तन्वी ने मुझसे कहा गुड नाइट। अच्छा भैया ये बताइए, गुड नाइट कब करते हैं और गुड इवनिंग कब करते हैं? ये अंतर समझ लीजिए। देखिए, गुड इवनिंग का मतलब है, भले ही हम रात को 8 बजे पहुंच रहे हैं और जाकर कहीं पर पहुंचे हैं अपने मित्र के यहाँ, चाचा जी के यहाँ, तो जाकर गुड इवनिंग ही कहेंगे। और गुड नाइट का मतलब ये है कि जो हम वहाँ से आ रहे हों या कहीं अन्य जगह से आ रहे हो, भले ही 7 बजे हो रात के, तो गुड नाइट कहेंगे। गुड नाइट जाते वक्त कहते हैं, गुड मॉर्निंग जब आते हैं, मिलते हैं, तब कहते हैं। इसलिए यहाँ सैड को बेड में बदले। हालांकि आप विश्ड भी कर सकते हैं, आप विश्ड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आप विश तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप बेड नहीं कर सकते, ये ध्यान देना है। गुड मॉर्निंग में आप बेड नहीं करेंगे, गुड नाइट में आप चाहो तो विश कर सकते हो। यहाँ विश्ड और बेड दोनों हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर केवल विश्ड ही होगा, ये ध्यान दें आप। तो तन्वी बेड या विश्ड मी और गुड नाइट, कुछ भी नहीं है, वेरी इजी। जोड़ने में कुछ भी लगाया, कोई परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट, राम सेड, ही सेड टू राम, उसने राम से कहा हैप्पी दिवाली। भैया कुछ भी नहीं है, बस सेड टू को विश में बदल दिया, सुनने वाला ऐसे ही। बस एक बात ध्यान देंगे, जब इस समय हैप्पी से लिखवा पाएंगे तो जोड़ने के लिए ए लगाएंगे, ए हैप्पी दिवाली। फिर ये हमारा नाउन बन जाएगा, और नाउन से पहला आर्टिकल चाहिए, तो इसलिए हमने इसको ए लगा दिया। बस दैट ए लगाया, कुछ नहीं किया, बहुत आसान है। बस ही विश्ड और सुनने वाला और ए हैप्पी दिवाली। अब ये देखिए, आई सेड टू यू बी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मैंने यूवी से कहा ये दिन आपके जीवन में बार बार आए। अब देखिए साहब, यहाँ पर हैप्पी से पहले मैनी लगा हुआ है, तो ए का काम भी खत्म जी, ए भी गया। बात समझ रहे नहीं आप? हाँ ठीक। तो आई विश्ड यू भी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। कुछ भी नहीं है भाई, केवल सेट को बदला है और बाकी वैसा का वैसा ही है, बहुत आसान है। नेक्स्ट, ही सेड टू राम, उसने राम से कहा कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई भैया, यू हैव गॉट सक्सेस, तुम्हें सफलता मिल गई है। इसके 2 तरीके देखिए आप।
स्टेप्स क्या हैं? जब भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस आ जाए या थैंक यू आ जाए, तो फिर हम इसको, और भी हैं 4 वाले आपके सॉरी वगैरह वाले हैं, तो बात की बात है। तो इस कॉन्ग्रेचुलेशन को हम यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में सैड के स्थान पर कॉन्ग्रेचुलेटेड कर देंगे, नंबर 1। ठीक है, ही सैड टू राम अर्थात ही कॉन्ग्रेचुलेटेड राम। कॉन्ग्रेचुलेशन के बाद में आता है ऑन। क्या आता है? ऑन, ये देखिए। और इस ऑन के बाद में नाउन आना है, और उसके 2 तरीके हो सकते हैं, या तो ऑन हिज सक्सेस, ऑन हिज सक्सेस, या फिर ऑन और आपका गॉड यहां पर वर्ब है, इसका जनरल बना दीजिए ऑन गेटिंग सक्सेस, तब भी सही। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड राम ऑन हिज सक्सेस या ऑन गेटिंग सक्सेस, ऑन गेटिंग सक्सेस। थैंक यू, आपका बहुत धन्यवाद। यू सेड टू हरी, सॉरी शी सेड टू हरी, थैंक यू शी सेड टू हरी। और भैया बहनों, यदि वास्तव में वीडियो उपयोगी हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी ग्रामर संबंधी किसी भी चैप्टर की कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे मोबाइल नंबर पर 9927258969 पर निसंकोच किसी समय आप कॉल कीजिए, आपकी सहायता अवश्य की जाएगी। और लगातार बने रहिएगा। थैंक यू शी सेड टू हरी अर्थात शी थैंक्ड हरी, सेड टू का कर देंगे, ये उठ के यहाँ जाएगा, शी थैंक्ड हरी, शी थैंक्ड हरी, सेड टू को थैंक्ड में हरी। और जिस प्रकार से कॉन्ग्रेचुलेटेड के बाद में हम ऑन लगाते हैं, जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन के बाद में ऑन आता है, उसी प्रकार से जब किसी काम के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जी हाँ, तो उस काम के दर्शाने के लिए थैंक के बाद फॉर आता है। थैंक के बाद क्या आता है? फॉर आता है। बस शी थैंक्ड हरी फॉर। और जैसे यहां पर हमने ऑन गेटिंग सक्सेस कर रहे थे, हम ऑन गेटिंग सक्सेस, जी हाँ, ध्यान आ रहा ना भाई, 2 तरह इसके, ऑन गेटिंग सक्सेस या ऑन ही सक्सेस। तो ऐसे ही इस फॉर यानी ये भी प्रीपोजिशन है, और जब इसके बाद वर्ब आएगी तो वो भी जेरेंड बनेगी, जी हाँ। अरे भैया, टू के अलावा अन्य कोई भी प्रीपोजिशन आ रहा और उसके बाद वर्ब आ रही हो तो उसका जेरेंड बनता है ना, तो इसका जेरेंड बना देंगे, आई लगा देंगे, फॉर हेल्पिंग, और मी का हो गया शी के हिसाब से हर, वाक्य बन गया शी थैंक्ड हरी फॉर हेल्पिंग हर। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मालूम कीजिए, ये सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम मालूम कीजिए। थैंक यू, आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं।